हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो पे आज हम राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which article of the Constitution ensures free and compulsory education for children up to the age of 14 years? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो 14 साल तक बच्चे लोगों को कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन देने के लिए प्रोविजन है, तो ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, abolition of social distinction is the right to option A property, option B against exploitation, option C equality, option D freedom। तो ये जो सोशल डिस्टिंक्शन को अबोलिश करने का ये कौन सा राइट में आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट टू इक्वालिटी। ये एक फंडामेंटल राइट है। ये जो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, ये अबोलिशन ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है उसको एनफोर्समेंट करने के लिए किसको रेस्पॉन्सिबल दिया गया है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी स्टेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज रेस्पॉन्सिबल for the enforcement of fundamental rights. Next question, right to constitutional remedy comes under which right? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, तो ये कौन सा राइट्स के अंदर आता है? इसका सही आंसर है फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट बाय व्हिच अमेंडमेंट? पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा फंडामेंटल राइट था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी करके एक फंडामेंटल राइट था, उसको कौन सा अमेंडमेंट के अंदर इसको रिमूव कर दिया गया है फंडामेंटल राइट से? अभी ये फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट नाउ, तो इसको कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा रिमूव किया गया है? इसका सही आंसर है 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट में इसको रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इनक्वायरी एंड रिफॉर्म आर फाउंड इन ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी प्रीएम्बल, ऑप्शन डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। किसमें पाया जाता है? अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इनक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी प्रीएम्बल, ऑप्शन डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर ग्रांटेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा आर्टिकल के अंदर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को बताया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 एंड 30 में इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? इनमें से जो दिया गया है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन ए, टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ऑप्शन सी टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, ऑप्शन डी टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम द एजुकेटिव। इनमें से कौन है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में
नहीं आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन का किस पार्ट में बताया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पार्ट 4। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया may be restricted if the freedom is used to option A, insist people to violence, propagate nationalism, level charges of corruption against those in power and spread superstition। so किस क्षेत्र में ये जो हमारा राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंसिस्ट पीपुल टू वायलेंस। ये इसका सही आंसर है। तो पीपुल को आप वायोलेट करने के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच करके। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर